भारत की चहल पहल भरी और ऐतिहासिक राजधानी नई दिल्ली में कई अद्भुत आकर्षण हैं और वेस्ट टू वंडर पार्क उन्हीं में से एक अनूठा है। गंगा विहार में हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास इस थीम पार्क में दुनिया के 7 अजूबों की शानदार प्रतिकृतियां हैं। संरचनाओं की खास बात यह है कि वे सभी औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट उत्पादों जैसे लोहे की चादरें, छड़े, पंखे और ऑटोमोबाइल पार्ट से बने हैं। दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क के बारे में एक और अद्भुत बात यह है कि ये बिजली पैदा करने और सूर्यास्त के बाद पार्क और स्मारकों को रोशन करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है। पर्यावरण के अनुकूल मार्ग अपनाने का ये तरीका गजब है। यूं कहे कि कहने की जरूरत नहीं कि ये अद्भुत थीम पार्क देखने के लायक है। और यहाँ वेस्ट टू वंडर पार्क दिल्ली के स्थान, समय, प्रवेश शुल्क और अन्य जानकारी दी गई है जो आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगी। दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क की खासियत दुनिया के 7 अजूबों की खूबसूरत प्रतिकृतियां हैं। प्रत्येक स्मारक को पेड़ों के घने आवरण द्वारा दूसरों से अलग किया गया है जो पर्दे की तरह काम करते हैं। ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि पर्यटक एक समय में एक ही स्मारक पर ध्यान केंद्रित कर सके और आसपास के अन्य स्मारकों से विचलित न हो। वेस्ट टू वंडर पार्क नई दिल्ली में स्थित स्मारकों के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की 30 फीट ऊंची प्रतिकृति दिल्ली के 31 वर्षीय कलाकार ने बनाई। इस मूर्ति को बनाने में करीब 8 टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि धातु की चादरें, एंगल, रेलिंग, स्क्रैप पाइप, साइकिल की चेन और कार के रिम। ताजमहल 30 टन कचरे से निर्मित ताजमहल की 20 फीट ऊंची प्रतिकृति को 24 श्रमिकों ने लगभग 5.5 महीने में बनाया। श्रमिकों ने संरचना बनाने के लिए मुख्य रूप से बिजली के खंभे के पाइप, पार्क की बेंच, झूले, पुराने पेन और साइकिल रिंग का इस्तेमाल किया है। रोम का कोलोसियम, नई दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क में स्थित 15 फीट ऊंचे रोम के कोलोसियम का निर्माण 11 टन स्क्रैप सामग्री जैसे बिजली के खंभे, कार के पहिए, बेंच, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और धातु की रेलिंग का उपयोग करके किया गया था। क्राइस्ट द रिडीमर ऑफ रियो, थीम पार्क में क्राइस्ट द रिडीमर ऑफ रियो की 25 फीट ऊंची प्रतिकृति भी है। इसे मोटरबाइक की चेन, इंजन के पुर्जे, पुरानी बेंच और बिजली के खंभों जैसे बेकार सामान से 5 महीनों में बनाया गया था। पेरिस का एफिल टावर की 60 फीट ऊंची प्रतिकृति पार्क में सबसे ऊंची स्मारक है। कलाकार संदीप पिसलकर ने इस शानदार संरचना को बनाने के लिए 40 टन ऑटोमोबाइल स्क्रैप जैसे सी चैनल, एंगल और क्लच प्लेट का इस्तेमाल किया है। पीसा की झुकी हुई मीनार, 10.5 टन कचरे से निर्मित पीसा की झुकी हुई मीनार की ये 25 फीट ऊंची प्रतिकृति निश्चित रूप से देखने लायक है। 211 मेहराबों और 8 मंजिलों वाली इस इमारत को धातु की चादरों, पाइपों और बेंचों, घास काटने की मशीन, स्प्रिंग और टाइपराइटरों का उपयोग करके बनाया गया है। गीजा का महान पिरामिड, 110 परतों वाला ये 18 फीट ऊंचा पिरामिड वडोदरा के एक वास्तुकार पिशूज पात्रा ने बनाया है। इसके निर्माण में लगभग 12 टन 10,800 फीट के स्क्रैप एंगल लगे थे।